पढ़ेंगे स्केर्सिटी डेफिनेशंस यानी दुर्लभता संबंधी परिभाषा। इससे पहले एडम स्मिथ की परिभाषा का अध्ययन किया, उसके बाद में मार्शल की परिभाषा का अध्ययन किया। दोनों ही परिभाषाओं के अंदर कुछ ना कुछ कमियां थी। फिर रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी दुर्लभता संबंधी परिभाषा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, रॉबिन्स की परिभाषा किस नाम से जानी जाती है? रॉबिन्स की परिभाषा दुर्लभता संबंधी स्केर्सिटी डेफिनेशन के नाम से जानी जाती है। नंबर 2, रॉबिन्स की पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई? रॉबिन्स की पुस्तक 1932 में प्रकाशित या पब्लिश हुई। क्वेश्चन नंबर 3, रॉबिन्स की पुस्तक का क्या नाम है? रॉबिन्स की पुस्तक का नाम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। रॉबिन्स की परिभाषा क्या है या रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को किस प्रकार परिभाषित किया? रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्यों और दुर्लभ साधनों, जिनके अनेकों वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं, से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. रॉबिन्स ने यह कहा, मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं का सीमित साधनों से संबंध स्थापित किया जा सकता है। रॉबिन्स की परिभाषा, जो अभी रॉबिन्स की परिभाषा पढ़ी, उस परिभाषा के क्या प्रमुख तत्व निकल करके आते हैं? तो रॉबिन्स की परिभाषा के 4 प्रमुख तत्व आते हैं, जिसमें पहला तत्व है असीमित साधन। रॉबिन्स की परिभाषा के 4 प्रमुख तत्व निकल करके आते हैं। नंबर 1, एंड्स, असीमित साधन। आवश्यकताएं अनंत और असीमित होती हैं। एक आवश्यकता की जैसे ही संतुष्टि होती है, दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है और आवश्यकताओं का यह क्रम चलता ही रहता है। नंबर 2, स्केर्स मीन्स यानी दुर्लभ साधन। आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मानव के पास में समय और धन सीमित होता है, इसलिए कुछ आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं और कुछ आवश्यकताएं अपूर्ण रह जाती हैं। नंबर 3, ऑल्टरनेटिव यूजेस यानी वैकल्पिक प्रयोग। एक ही साधन को अनेकों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, जैसे भूमि का एक टुकड़ा जिस पर खेती की जा सकती है, मकान बनाया जा सकता है, दुकान खोली जा सकती है, स्कूल बनाया जा सकता है या फिर मॉल भी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से एक बिजली को अगर हम ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में रोशनी करने का कार्य करती है, पंखे चलाने का कार्य करती है, सर्दी में हीटर भी चलाती है, कुकिंग करने का भी हीटर पर हम खाना भी बना सकते हैं, यानी कि हम उसका अनेकों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 4, चॉइस मेकिंग या चुनाव प्रक्रिया। साध्य सीमित होने के कारण मनुष्य को यह चुनाव करना पड़ता है कि पहले वह अपनी कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, क्योंकि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। यानी कि हमारी आवश्यकता का हम एक क्रम बना सकते हैं। पहली हमारी आवश्यकता वो अधिक तीव्र होगी और उसके बाद की आवश्यकताएं कम तीव्र होती चली जाती हैं। अतः असीमित आवश्यकताओं का सीमित और अनेकों उपयोग वाले साधनों के बीच मानव का व्यवहार चॉइस मेकिंग यानी चयन करने का हो जाता है। रॉबिन्स के अनुसार यह चयन प्रक्रिया ही आर्थिक समस्या या इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है। उनके अनुसार इसी आर्थिक समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। यही चारों तत्व मिलकर आर्थिक समस्या उत्पन्न करते हैं। यदि इनमें से एक भी तत्व को अलग कर दिया जाए तो कोई भी आर्थिक समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। इसलिए अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान बन जाता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। आवश्यकताओं की असीमितता होने के कारण आर्थिक समस्या जन्म नहीं लेती हैं, यदि उनको पूरा करने के लिए हमारे पास में पर्याप्त साधन हो। यानी कि आवश्यकताएं जो हमारी असीमित हैं, उन असीमित आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है, यदि उन असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास में
सीमित साधनों के स्थान पर असीमित साधन हो जाए और असीमित ही समय हो जाए, तो हम अपनी आवश्यकताओं को, हर आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं। और फिर ना तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम खड़ी होगी और ना ही चॉइस मेकिंग की प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी।